हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज तो माँ और बेटे का चेहरा देखने लायक था। आज पल्लवी को अपने पति और सास की बातें तीर की तरह चुभ रही थी और वह अपने कमरे में पिछले 2 घंटे से रोई जा रही थी, जिसकी वजह से अब उसके सर में दर्द होने लगा था। उसकी सासू माँ ने उसे बहुत आवाज़ लगाई पर वह उनके पास भी नहीं गई। सासू माँ बड़बड़ाकर अपने कमरे में चली गई, पर पल्लवी अपने कमरे के बाहर नहीं आई। वह सोच रही थी कि वह सासू माँ से तो कोई उम्मीद नहीं करती, पर विपुल से तो कर ही सकती है। 20 साल दिए हैं मैंने इस घर को, पर यह घर आज तक मेरा अपना नहीं हुआ। अरे मैंने क्या मांगा था इतने सालों में इनसे आज तक। एक साड़ी तक तो इन्होंने मुझे कभी दिलवाई नहीं। जो मायके से छुट्टियों में, तीज त्योहारों में मिलता उसी से काम चला लेती थी। कभी कभी मायके में जाने में भी बहुत शर्म आती थी, क्योंकि बड़ी बहन भतीजे भतीजी के लिए खूब सामान लाती और मैं खाली हाथ जाती थी। कभी इनसे या सासू माँ से कहती कि कुछ रुपए चाहिए हैं, भतीजा भतीजी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना है, तो कहती मायके बस लेने के लिए जाते हैं, कुछ देने के लिए नहीं। तीज त्योहारों पर मेरे जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते थे वह सासू माँ के त्योहारों पर बयाने वगैरह निकालने में लग जाते थे, क्योंकि सासू माँ कहती थी कि मेरे बेटे से तीज त्योहारों पर जो बयाना निकालते हैं उसके पैसे मत लिया कर, अपने पैसों से बयाने का सामान लेकर आया कर। तो बयाने में निकालने के लिए साड़ी, मिठाई, इन सब चीज़ों में वह पैसे खर्च हो जाते थे। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती, सोचती कि कभी तो सुधार होगा। इतने साल निकाल दिए, पर यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अपने बच्चों को 10वीं तक खुद घर पर पढ़ाया था। नौकरी की बात पर सासू माँ बोली, पूरी उम्र हो गई काम करते, अब हिम्मत नहीं है घर संभालने की, और मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता तो है, तो तुझे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। आज जब यह अपने बड़े भाई और भाभी की शादी की 25वीं सालगिरह के लिए भाई के लिए सोने की चेन और भाभी के लिए कानों के टॉप्स और दोनों के लिए कपड़े इतना खर्चा कर कर आए थे और अपनी माँ को दिखा रहे थे, तो सासू माँ बोली, अच्छा है दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, इससे कम तो कुछ देना अच्छा नहीं लगेगा। अरे जो बहू बेटा अपनी नौकरी के लिए अपनी माँ को छोड़ गए, अब वह उन्हें इतने प्यारे लग रहे हैं। चलो यह माँ बेटे के बीच की बात है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बस मैंने हंसकर सिर्फ इतना ही कहा कि 6 महीने बाद मेरी बड़ी बहन और जीजा जी की भी 25वीं सालगिरह आने वाली है। तो सास माँ बोली, बहू यह तो बड़ी अच्छी बात है। बहू तुम गिफ्ट की चिंता मत करना, मेरे पास एक कुकर रखा हुआ है, बहुत पहले मेरा भाई त्योहार पर देकर गया था, और एक डबल बेड की चादर भी रखी है, वह दे दूंगी, तेरी बड़ी बहन खुश हो जाएगी। ऊपर से यह बोले कि साली साहिबा खुश हो जाएंगी, सबसे महंगा गिफ्ट हमारा ही होगा। तो मैंने कहा, माना कि मेरी बहन ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, पर इज्जत करना जानती है। तुम्हारी भाभी तो नौकरी के लिए तुम माँ बेटों को अकेला छोड़ गई थी, पर उनके पास 4 पैसे क्या आ गए तो वह सर्वगुण संपन्न हो गई। तो यह कहते हैं कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं कमाता हूँ, अपनी मर्जी का खर्चा कर सकता हूँ, तुम्हारे पास पैसे हैं, जो तुम्हारा मन करे वह ले आना। तो सासू माँ बोली, अरे मेरे बेटे की कमाई मेहनत की है, ऐसे ही किसी पर उड़ाने के लिए नहीं है। तो मैंने मन में सोचा कि मैंने इस घर को इतने साल दिए, पर आज तक क्या इनकी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है। फिर मैंने भी कुछ फैसला कर अपने कमरे से बाहर आई, एक कप गर्मा गर्म चाय पी और सिर दर्द की गोली ली और अपने काम में लग गई। फिर जेठ जी और जेठानी जी की 25वीं सालगिरह में जाने के लिए यह दोनों बच्चों के, अपने और अपनी माँ के लिए ड्रेस साड़ी सब ले आए। तो मैंने कहा, मैं क्या पहनूंगी। बोले, हमें क्या पता, देख लेना, तुम्हारे मायके से आई हुई साड़ी में से कोई एक पहन लेना। भाई इतना खर्चा हमारे बस का नहीं है, खिलाओ पिलाओ भी, दवा पानी भी करो, और ऊपर से कपड़ों का भी खर्चा। कुछ फर्ज तो मायके वालों के भी होते हैं। तो मैं चुपचाप अपने मायके की लाई एक साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हूँ। बहुत ही बड़े पैमाने पर सालगिरह मनाई जा रही थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। जेठ जेठानी जी गजब ढा रहे थे, सारे मेहमान गिफ्ट लेकर आए थे। सासू माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहले दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई, फिर अंगूठी पहनाई और केक काटा। यह तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे, खूब फोटो खिंचवा रहे थे। एक से बढ़कर एक स्नैक्स, खाना, मिठाई और आइसक्रीम के फ्लेवर्स का तो पता ही नहीं कितनी तरह के थे। जेठानी जी ने आगे बढ़कर एक बार भी सासू माँ के पैर के हाथ भी नहीं लगाया था। फिर भी सासू माँ अपनी बड़ी बहू की बड़ाई किए जा रही थी कि आज तो खूब रौनक लगा दी बड़े बेटे बहू ने।
फिर खाना खाकर वापस चल पड़े तो जेठानी जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अरे आप तो घर के हैं, मेहमान की तरह क्यों विदा हो रहे हैं। पर इन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माना। अरे खर्चा किया तो अपनी खुशी के लिए किया है। इन रईस बहू बेटे ने जब पिछले साल सासू माँ 1 महीने तक बीमार रही थी, दोनों में से कोई भी इन्हें देखने तक नहीं आया था। पूछना तो बहुत दूर की बात है कि भाई कोई जरूरत हो तो बता देना। सच क्या, दुनिया में इंसान के पास पैसा होने से उसमें अपने आप गुण आ जाते हैं जो किसी को उनमें कुछ कमी नहीं दिखती। सासू माँ कह रही थी, मेरी बड़ी बहू ने तो रिश्तेदारी में हमारी नाक ऊंची कर दी, सब तारीफ कर रहे थे कि कितनी कमाऊ बहू है। 3-4 दिन बाद घर में 5 बच्चे आए तो सासू माँ ने पूछा, यह किसके बच्चे हैं। तो मैंने कहा, मम्मी जी यह मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं। तो सासू माँ ने कहा, अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगी, हमारी नाक कटवाओगी मोहल्ले में। तो मैंने कहा, मम्मी जी ट्यूशन पढ़ाना कोई गलत थोड़ी ना है, जिससे आप लोगों को शर्म आए। सासू माँ और उनके मना करने के बाद भी मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्यूशन पर और भी बच्चे आने लगे। इन 6 महीने में मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपनी बहन और जीजा जी की सालगिरह के लिए अच्छा सा गिफ्ट ला पाऊँ। तो मैं बहन के लिए एक डिज़ाइनर साड़ी, चांदी की पाजेब और जीजा जी के लिए एक पैंट, शर्ट और परफ्यूम लाई। मैंने जब सामान इनको और सासू माँ को दिखाया तो वह बोले, यह तो तुमने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया, सारी ट्यूशन के पैसे इसी में खर्च कर दिए क्या। तो मैंने कहा, मम्मी जी वह मेरे पैसे थे, उन्हें खर्च करने के लिए मुझे किसी की परमिशन थोड़ी लेनी थी। और आप ही ने तो कहा था कि तुम अपने पैसे खर्च करके जो गिफ्ट लाना चाहती हो ले आना, तो मैं ले आई। और एक पैकेट और निकाल कर उन्हें दिखाती हूँ कि यह मैं अपने लिए सालगिरह पर पहनने के लिए ड्रेस लाई हूँ। यह सब देखकर तो माँ बेटे का चेहरा देखने लायक था और मैं एक आत्मविश्वास से भरी अपनी तैयारी कर रही थी दीदी के यहाँ जाने के लिए। अब मैं आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अपने फैसले खुद ले सकती थी। 2 दिन बाद दीदी की 25वीं सी सालगिरह थी। मैंने उन्हें सुबह फ़ोन कर सालगिरह विश किया और शाम को हम सब सालगिरह के लिए पार्टी में गए। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पार्टी रखी हुई थी। मुझे और मेरे ससुराल वालों को देखकर वह बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें गिफ्ट दिया तो गिफ्ट देकर जीजाजी और दीदी बहुत खुश हुए। आज मेरी मम्मी मुझे बार बार निहारे जा रही थी। मेरे पास आई और मेरी बलाई ली और कहती, आज तो मेरी गुड़िया बहुत ही प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है आज तूने, और तेरे चेहरे पर तो एक अलग सी ही खुशी झलक रही है आज। फिर दीदी मम्मी और मेरे पास आती है और कहती है, आज तो पल्लवी पर से नज़र ही नहीं हट रही है, इतनी प्यारी लग रही है। आज इसमें मुझे हमारी पहले वाली पल्लवी नज़र आ रही है, आत्मविश्वास से भरी हुई, जो शादी के बाद शायद से कहीं खो गई थी। पर अब हमेशा ऐसे ही खुश रहना, अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।